प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रणथंभौर, जहां बाघों का कुनबा तो बड़ा है, लेकिन इसके साथ ही बाघ और इंसानों के बीच का जो संघर्ष है वो भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बाघ के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाके में बाघों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कुछ कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। सवाल अब यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर अटैक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर टाइगर हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस बार टाइगर ने 60 साल के राधेश्याम माली को अपना शिकार बनाया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 3 महीने में टाइगर हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसी घटनाओं का अंदेशा अभी भी बना हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं आक्रोश और गुस्से की, जो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ है। रणथंभौर दुर्ग के आसपास पिछले 3 महीने में टाइगर के अटैक में 3 लोगों की मौत होना बड़े सवाल खड़े करता है। लोगों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है और उन्हें हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि पता नहीं कब कोई अनहोनी हो जाए, पता नहीं टाइगर का अगला शिकार कौन बन जाए। देश दुनिया से पर्यटकों को लुभाने वाला रणथंभौर अब अपने ही बाघों की वजह से बुरी खबरों में है। पिछले 3 महीने के अंदर यहां बाघ ने 3 लोगों की जान ले ली है। आज भी मंदिर में काम करने वाले एक गार्ड राधेश्याम माली की जान बाघ के हमले में चली गई। बताया ये जा रहा है कि 60 वर्षीय राधेश्याम माली यहाँ पर काम करते थे जैन मंदिर में, और जब वे सुबह शौच के लिए जा रहे थे तभी बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उनको घसीटकर झाड़ियों में ले गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। जब इसकी सूचना मिली तो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अंदर गए और काफी मशक्कत के बाद उनकी बॉडी को लेकर के बाहर आए। अब इस घटना के विरोध में लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। लोग लगातार वन विभाग से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो उनकी लापरवाही है उसका आरोप लगा रहे हैं और इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे इलाके में पिछले कुछ सालों में बाघों की संख्या बढ़ी है। 3 ऐसी बाघिन हैं, एरोहेड, रिद्धि और सुल्ताना। इन तीनों के शावकों के जन्म लेने के बाद से जहां पर एक और जश्न का माहौल था, तीनों के 3-3 शावक हुए थे और संख्या जो है वो अचानक से करीब 12 से 15 के आसपास पहुंच गई थी। और वही संख्या जो बढ़ी है वो अब लोगों की मौत का कारण बन रही है, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो उन बाघों के लिए, उन शावकों के लिए कम पड़ रहा है। वे बाहर आ रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में मूवमेंट रहती है आम लोगों की, वो इसका लगातार शिकार बन रहे हैं। फिलहाल जो एरोहेड है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वह बीमार है, वो बाघिन, और उसके जो बच्चे हैं वो सही तरीके से शिकार करना नहीं सीख पाए और अब जो उनको आसानी से मिलने वाले खाने की आदत लग गई और इसी वजह से ये हमले हो रहे हैं। पिछले 3 महीने की बात करें तो अप्रैल के महीने में एक 7 वर्षीय बच्चा जो कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर आया था अपनी दादी के साथ, उसको सबसे पहले शिकार बनाया गया, उसको बाघ ने शिकार बनाया। उसके बाद पिछले महीने वन विभाग के ही एक रेंजर की भी मौत हुई थी बाघ के हमले में। उसके भी शव को लेकर के काफी देर तक जो शावक है, जो बाघ है, वो बैठा रहा था और आज ये तीसरी घटना हुई है। इन तीन घटनाओं के बाद लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का काम होता है वो मुस्तैदी से हो ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। हालांकि सबसे बड़ी वजह है कि अचानक जो संख्या बढ़ी है इन बाघों की और जो अब व्यस्त हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं। रणथंभौर में पिछले 3 महीने में बाघ के हमले में इंसान की मौत की ये तीसरी घटना है। लोगों का कहना है कि पहले लोग बाघों से डरते थे, लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं लोगों के डर को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। आपके पिता कब से वहाँ काम करते थे? आज क्या हुआ था? कब आपको जानकारी मिली कि ऐसी कोई घटना हुई है? मेरे फादर वहाँ से कम 20 साल से काम कर रहे हैं। हमें सुबह 8 बजे खबर लगी, उसके बाद फिर हम यहाँ आए। अभी तक हमको कोई लाश वाश बताई नहीं, डेड बॉडी कुछ दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ से निकाला कहाँ से नहीं निकाला, ये खबर।
कब आए थे आपके पिता? आज सुबह आए थे वहाँ पर या फिर कल शाम में आए थे? क्या घटना हुई थी? कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? मेरे पिताजी 2 दिन गए हुए हैं वहाँ पे, 2 दिन से आए नहीं। वो 2-3 दिन में आते रहते हैं, आए नहीं। आज आते मगर ये हो गया कान, ये बात। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि उस पूरे इलाके में कल भी टाइगर का मूवमेंट देखा गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि लोग वहाँ पर ना जाएं, लेकिन फिर भी आपके पिता वहाँ पर क्यों गए? क्या ऐसी मजबूरी थी? वहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं रेगुलर। जी। वहाँ पे जैन समाज ने रख रखा उनको, हम्म, तो इस वजह से वहाँ रहते हैं वो परमानेंटली। 20 साल से वहीं काम कर रहे हैं वो। आप क्या चाहते हैं? आपके पिता के साथ जो घटना हुई उसके बाद आपकी क्या मांग है? मांग तो सर, मांग पहले हमें डेड बॉडी चाहिए, उसके बाद मांग तो बाद की बात। और पहले हमें बस जो समाज कर लेगा जो डने, पहले हमें बॉडी चाहिए, ये है मांग तो। क्या वजह है अचानक अभी जो मूवमेंट बढ़ा है? क्या वजह मानते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मीना है। मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हूँ। वजह तो एक्चुअली बाघों की संख्या जो लिमिटेशन है 45 बाघों का, उसे अधिक हो चुकी है, डबल हो चुकी है। 80 प्लस बाघ यहाँ हो चुके हैं। और विगत जो अभी जो रणथंभौर ट्रेडिंग पे जो चल रहा है, यहाँ पे चार मौतें हो चुकी बाघ द्वारा, और कई सारी अनियमितताएं यहाँ मीडिया के माध्यम से उजागर हो रही है। विगत 2 वर्ष से तो सबसे बड़ी समस्या 2 वर्ष से यहाँ पे तमाम जो नीचे से लेकर वन विभाग का ऊपर तक का महकमा है, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर सीसीएफ तक जो लगा हुआ है, तमाम में 2 साल से टिके हुए हैं। 2 साल के अंदर यहाँ 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। पूरा महकमा सस्पेंड होकर अन्यथा जगह तुरंत उनको लगाया जाए, सस्पेंड किया जाए। 7 वर्षीय बालक की मौत हुई थी, तब भी हमने सस्पेंड की मांग की थी। उसके बाद में महकमा का फर्स्ट ग्रेड रेंज अधिकारी की मौत हुई, तभी भी हमने जो सस्पेंड की मांग की थी। उसके बाद में मौत हुई है, तीसरी मौत है तीसरे महीने में। आज भी हमारी मेन मांग है वो फॉरेस्ट गार्ड से लेकर वर्तमान में जो आरओपीटी रेंज है और जो वर्तमान में जो संरक्षण की जो जिम्मेदारी दे रखी है, उन पूरे महकमे को सस्पेंड किया जाए और अनुभवी अधिकारी कर्मचारी तैनात किए जाए। तो सबसे पहले मांग तो ये है हमारी कि फॉरेस्ट में जितने भी ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, इनको सबको इमीडिएट बदला जाए, क्योंकि विगत 6 माह के अंदर 10 बार अटैक कर दिया टाइगर ने। अभी 1 महीने पहले हमारे एक बच्चे को मार दिया, उसके 1 महीने पहले एक श्यामपुरा में एक प्रार्थी को मार दिया, उसके 1 महीने पहले उलियाना गांव में मार दिया, उसके 1 महीने पहले बदलाव में एक गुजर को मार दिया, उसके 1 महीने पहले कुंडेरा में एक हमारे माड़ी समाज की एक महिला लकड़ी लेने जा रही थी, उसको मार दिया। तो जंगल वालों का इतना इतना इस तरीके का वो हो रहा है कि जंगल वाले कुछ भी सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी आजीविका जंगल के आसपास हमारे खेत खलिहान में काम करने से चलती है, परंतु जंगल के यहाँ के सीसीएफ, डीएफओ या कोई भी वन विभाग का कार्मिक किसी तरह की कोई, ये तो सिर्फ शाम होते ही 5 सितारा होटलों में ये डिनर करते हैं। होटल वाले 4 दीवारी के आसपास मांस डालते हैं, उससे टाइगरों का मूवमेंट इस दीवार के आसपास रहता है। ये फॉरेस्ट वाले खुद भी साइटिंग के लिए जंगल में बकरा या पाडा बांधते हैं। ये भी हालांकि वन्यजीव विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादातर बाघ अब भी इंसानों से डरते हैं। इन दिनों हुई घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही बाघिन के शावक हैं और वो बाघिन है एरोहेड। पिछले 2 घटनाओं में भी एरोहेड की शावक कनकटी ने एक मासूम बच्चे और एक रेंजर को अपना शिकार बनाया था। 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बाघिन कनकटी को वन विभाग ने भले ही एनक्लोजर में कैद कर दिया हो, लेकिन लोगों पर जान का खतरा अभी तक मंडरा रहा है। देखिए, इन हाल ही की जो घटनाएं हुई है उनके पीछे मुख्यतः 2 रीज़न है। एक तो ये कि इस क्षेत्र में कुछ बाघों की संख्या बढ़ी है। जो रणथंभौर का किला है, इसके आसपास 3 फीमेल है जिनके बच्चे अब जाके संयोग से एक साथ सभी 24 महीने के हो गए। तो एक साथ जहाँ 3-4 टाइगर रहते थे, वहाँ पे अब 12-13 टाइगर एक साथ बड़े होकर के नए ऐड हो गए टाइगर। एक तो ये कारण है कि संख्या बढ़ गई। दूसरा बड़ा कारण है कि एक टाइगर जब बीमार थी तो उनके बच्चों को और उनको सबको हमने वन विभाग ने भोजन दिया, अतिरिक्त भोजन दिया, उनको शिकार दिया, जो लाइव बेट दिया गया, तो उनकी प्रकृति जो है वो बदल गई।
उनकी जो जंगली जो उनमें प्रकृति थी वो बदल करके उनमें सेमी डोमेस्टिकेशन हो गया, एक तरह से पालतू जानवरों जैसे हो गए। वो वेट करते हैं कि कब उनको खाना मिले। अब ये जो खाना बंद कर दिया इनका, तो ये अब आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और यही सब कारण है कि अब रणथंभौर जो है फोर्ट जो है बहुत ही असुरक्षित जगह है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इस थ्योरी को गलत मानते हैं। तो संभावना जता जा रही बाघिन रिद्धि द्वारा, उसका चांस कम लग रहा है। रिद्धि और उनके शावक आज पदम तालाब पे सुबह टूरिस्ट को दिखे हैं, हमारे स्टाफ को भी दिखे हैं। वो कम लग रहा है सोच रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में अभी कुछ कंक्लूसिवली बोल नहीं सकते हैं जब तक हमको कोई एविडेंस मिले। सर बीते 2 महीने में लगभग 3 लोग टाइगर का शिकार हो चुके हैं, तो इसमें वन विभाग क्या कदम उठाएगा? वन विभाग ने यहाँ से टाइगर जो गणेश मंदिर के आसपास, जोगी महल के आसपास जो टाइगर है उसको बाहर शिफ्ट करने का प्रोग्राम, सब कमेटी का रिपोर्ट है जिसको दिल्ली से भी अप्रूवल मिला है। अभी तुरंत ही हम इनको अन्यत्र जगह पे जहाँ पर एनक्लोजर्स में शिफ्ट करने का। सर कौन से बाघ बाघिन को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि तीनों हमलों में जो युवक मरे हैं बाघ के हमले में, तो किस तरह से पहचान करके उनको शिफ्ट किया जाएगा? सर इसमें पिछले 2 इंसिडेंट में हमारे आई विटनेस है और मौके पे टाइगर को देखा गया है, तो उसका तो पहचान हमारे पास है। और उसके आसपास जो रहते हैं उनको भी शिफ्ट करने का प्रपोजल है। इन घटनाओं के पीछे बाघों की बड़ी संख्या भी है। पहले रणथंभौर दुर्ग के आसपास बाघों की संख्या कम थी। इस इलाके में 3 बाघिन और कुछ बाघों का मूवमेंट था। 2023 में तीनों बाघिनों ने 3-3 शावकों को जन्म दिया और अब ये शावक बड़े हो रहे हैं, शिकार की तलाश में निकल रहे हैं, अपनी टेरिटरी की खोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि मई में रेंजर की मौत के बाद वन विभाग ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने एरोहेड के शावकों को कहीं और शिफ्ट करने की सिफारिश की थी। हालांकि कनकटी को एनक्लोजर में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन बाकी के शावक अभी भी इसी एरिया में भ्रमण कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था? आपकी बेटी जब घर आई तो उन्होंने आपको क्या क्या बताया? क्या वो को यह बताए मम्मी आज तो नमक की बकरी इनको पकड़ ली, जब बकरी इनको पकड़ ली मन है और एक छोरी और थी, 2 दिन मानो गो प्यार का गोड़ा के दिन है जो आ बैठे हुआ जो मानो दूरी बैठ गए, फिर मन से क्यों बैठे था कोई पकड़ ले जाता हुआ कब तो बैठे रही हो अच्छा दूरी जा बैठे और मानो सोची को खा पाओगे ना, तो अपनी कला अपनी बकरी को और पकड़ोगे या जी मैं 12 कार्ड बगा लिया। फिर मैं वो टाइगर कौन आया था गड्ढे वो कौन आया माँ का गड्ढे, तो वह माई बैठे रही हो और वहाँ अतरे दूर अंदर से डंडो तो छोटो वाला डंडो तो ऊँचो कौन तो जी का बार पटक दी डंडा का बार और रोज नहीं जाओ थी भी तो चरावे मोड़ी टीट का लिया थी, रोज नहीं चराओ थी, दोनों छोरी मौजूद तो दोनों गुआ देवा को तैयार थी वहाँ न बगाई जी। तो आपको तब डर लगा था जब आपने आपकी बेटी ने आपको किस्सा बताया? डर लगा? मोको तो डर लगे ना बेटे था को पकड़ ले तो वहाँ बकरी को खा जावा देते बालक अते सीख ची भी सीख पर भी डर पी को ना ये लड़के देख ले अते सीखी ची अब तो सास ससुराल गई बा खा भाई कौन से पहले डरी कौन लगी वहाँ को पर अब बालक का समझ मन के आपको पढ़ाई कम लोग कर लेते बेटे ठाकुर खा जाते लाई लगा बकरी को खा गई तो खा जावा देता और भी आ जाती अपना तो और हो जाती कहीं फिर मम्मी वहाँ तड़का और आता हुआ तो खा माँ वो खातो तो माँ मगर बेटी ऐसे मत कर बकर बस। देखिए पहले आप लोगों को डर नहीं लगता? ना लगा कतई। क्यों, क्या हो गया ऐसा? काहे पता कैसे हो गए माँ को तो कतई डर न लागो कतई न खाओ चा कहीं भी जान पूरी डांग कौन दे माने पूरी जंगल और एक बगेड़ी भी कौन मली माँ को और आज घर ही अब लग गया क्यों आओ ये घर और अगर पकड़ भी लेने तो ये अधिकारी बचावे भी कौन है ये अधिकारी अरे आपको पतो रेवे का किसी जगह नार छे। पिछले 38 सालों में टाइगर के हमलों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 1987 में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर हमला हुआ, 2005 में खंडार में किसान को मारा, 2010 में बाघों ने 3 लोगों को मारा, 2012 में हमले में 3 लोगों की जान चली गई, 2015 हमले में 1 की मौत हुई, 2018 में 2 लोगों की जान गई, 2019 में 5 लोगों की जान चली गई, 2023 में 1 व्यक्ति की मौत हुई, 2024 में 1 व्यक्ति की मौत हुई और 2025 में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि बाघों का इंसानी बस्तियों में दखल क्यों बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि बाघ बफर जोन से बाहर निकल रहे हैं? तो जंगलों का दायरा कम होता जा रहा है, बफर जोन में घास कम हो रहे हैं, घास कम होने से शाकाहारी जानवर भी कम हो रहे हैं, बाघों को भोजन की दिक्कत हो रही है, शिकार की खोज में उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है,
बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटी भी बढ़ गई है और बफर जोन बस्तियों के नजदीक आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एक बाघ को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए आखिर कितनी जगह की जरूरत होती है। तो एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर होती है। एक बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर होती है। एक बाघ बाघिन को 50 वर्ग किलोमीटर एरिया की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाघों के लिए जगह की कमी हो क्यों रही है। तो बफर जोन को बढ़ाने की धीमी प्रक्रिया इसकी एक बड़ी वजह है। सरिस्का में 24 गांवों का विस्थापन, जंगल के बाहर गांवों को बसाना है। गांवों को बाहर बसाने की प्रक्रिया धीमी है। बाघों के संरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा यही है। जगह की कमी से बाघों में आपसी संघर्ष हो रहा है। आपसी संघर्ष में बाघों की मौत भी हो रही है। रणथंभौर बाघों का सुरक्षित ठिकाना रहा है, लेकिन मानवीय दखल, बढ़ता पर्यटन, निर्माण कार्य और सीमित वन क्षेत्र ने रणथंभौर के बाघों की स्वतंत्रता को कम कर दिया है और इसका ही परिणाम है कि बाघों में आक्रामकता बढ़ गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस इलाके में मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बढ़ेगी। साथ ही इंसानों के लिए खतरा बन रहे बाघों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। रणथंभौर का यह इलाका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोग एक लंबे वक्त से बाघों के साथ रहने को अभ्यस्त थे, लेकिन पिछले कुछ समय में जो स्थितियां बदली हैं, उसने न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि बाघों की भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। इन्हें उम्मीद है कि वन विभाग इस पूरे मामले पर जल्द एक्शन लेगा और एक बार फिर से ये अपनी जान माल की चिंता किए बगैर आसानी से बाघों के साथ रह पाएंगे। रणथंभौर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, NDTV। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान।